हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चाइल्ड्स राइट इन द लाइट ऑफ पॉक्सो एक्ट, यानी कि किसी भी चाइल्ड्स के क्या क्या राइट्स हो सकते हैं पॉक्सो एक्ट के अंदर। पॉक्सो एक्ट का कंसिस्ट ऑफ फुल फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। अब उन राइट्स को आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि जो जो पॉक्सो एक्ट के अंदर गवर्न किए जाते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स आप तक भी टाइमली पहुंच सकें। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो द फर्स्ट राइट इज चिल्ड्रन कैन रिकॉर्ड देयर स्टेटमेंट एट होम और एट सम अदर लोकेशन दे चूज, preferably by a female police officer or by an officer at least as senior as a sub inspector dressed in civilian clothing। यानी कि दोस्तों, जब किसी भी चिल्ड्रन की जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जानी है, क्योंकि देखो होता क्या है कि चिल्ड्रन की जो स्टेटमेंट होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है स्पेशली इन द पॉक्सो एक्ट। तो स्पेशली होता क्या है कि चिल्ड्रन की जो स्टेटमेंट है वो जहाँ तक हो सके कि घर पर रिकॉर्ड की जाए या फिर ऐसी जगह रिकॉर्ड की जाए जहाँ पे कि किसी पुलिस ऑफिसर को लगता हो कि भाई डीम फिट, या फिर स्पेशली बाय अ फीमेल पुलिस ऑफिसर और बाय एन ऑफिसर, या फिर कोई ऐसा ऑफिसर हो जो कि कम से कम एसआई की या सीनियर एज अ सब इंस्पेक्टर की पोजीशन पे हो। और स्पेशली ये ध्यान देना जरूरी है कि वो सिविलियन क्लोथिंग की ड्रेस में हो, क्योंकि देखो दोस्तों, हो गया क्या कि चिल्ड्रन है, स्पेशली वो पुलिस की ड्रेस को देख के थोड़ा डर भी सकता है, और जो स्टेटमेंट है उसमें थोड़ा डिफ्रेंशिएट भी, या फिर कहीं ना कहीं उसमें डाउट और इशू हो सकते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट कंडीशन है कि भाई स्टेटमेंट जहाँ तक हो सके घर पे रिकॉर्ड करनी है या फिर किसी ऐसी लोकेशन जो वहाँ पे चूज़ की जाएगी। और स्पेशली जो प्राइमरी मोटिव होता है वो होता है कि भाई फीमेल पुलिस ऑफिसर के थ्रू उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाए। अगर वहाँ पे ऐसे अवेलेबल नहीं होता है तो कोई एक सीनियर इंस्पेक्टर हो फॉर द पोस्ट ऑफ एटलीस्ट सब इंस्पेक्टर, जो कि एक सिविल ड्रेस में होंगे, और वो किसी भी चिल्ड्रन की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द पुलिस शुड इंश्योर दैट द चाइल्ड डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द एक्यूज्ड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। यानी कि दोस्तों, पुलिस को ये इंश्योर करना है कि जो एक चिल्ड्रन है जिसको पॉक्सो एक्ट के अंदर केस में कवर किया जा रहा है, जिसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही है, उसको किसी भी तरीके से एक्यूज्ड के, यानी कि जो जिसने भी अपराध किया है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि जब वो एक्यूज्ड के कांटेक्ट में आएगा तो वो अपनी स्टेटमेंट बदल भी सकता है, या फिर जो एक्यूज्ड है वो चिल्ड्रन को डरा धमका के या मतलब उसको घूर के भी अपने उसको बयान बदलने में मजबूर कर सकता है। तो पुलिस की ये ड्यूटी बनती है कि जब भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो तो किसी भी तरीके से वो एक्यूज्ड का कांटेक्ट चिल्ड्रन से नहीं होने दिया जाएगा, और ये ड्यूटी बनती है पुलिस की अंडर द पॉक्सो एक्ट। The child should not be detained overnight at the police station, and their identity should not be disclosed to the public and media unless otherwise directed by the special court। यानी कि फ्रेंड, जो कोई भी चाइल्ड होगा उसको रात भर के लिए पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जा सकता, यानी कि उसको डिटेन नहीं किया जा सकता पुलिस स्टेशन में। ये प्रोविजन भी दिया गया है, ये चाइल्ड के राइट्स हैं अंडर द पॉक्सो एक्ट। एंड देयर आइडेंटिटी, यानी कि जो उसकी पहचान है किसी बच्चे की, चाइल्ड की, उसको भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा पब्लिक में, यानी कि किसी भी तरीके से पब्लिक में, रिपोर्टर में, मीडिया में, पब्लिकेशन में उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। और वो स्पेशली किया जा सकता है ओनली बाय अ डायरेक्शन ऑफ द स्पेशल कोर्ट, यानी कि स्पेशल कोर्ट अगर डायरेक्शन दे तभी वो उसको पब्लिक में डिस्क्लोज किया जाएगा, अदरवाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, फीमेल डॉक्टर्स शुड एग्जामिन फीमेल सर्वाइवर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ देयर पेरेंट्स और समवन ट्रस्टेड बाय द चाइल्ड। यानी कि फीमेल डॉक्टर्स जो होंगे वही फीमेल सर्वाइवर्स को प्रेजेंस में काम कर सकते हैं। एंड इफ नाइदर ऑफ दोज इंडिविजुअल्स इज प्रेजेंट, अ वुमेन नॉमिनेटेड बाय द इंस्टीट्यूशंस मेडिकल डायरेक्टर शुड कंडक्ट द एग्जामिनेशन। यानी कि बेसिकली हम बात करें तो फीमेल डॉक्टर्स जो होगा वो उसको एग्जामिन करेगा उनके केस को, क्योंकि हम जैसे हम जानते हैं कि ये जो केस डील करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, तो पूरे केस में जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है बेसिकली फीमेल डॉक्टर्स के द्वारा ही की जाएगी। लेकिन अगर ऐसा कोई वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो कोई भी एक इंस्टीट्यूशन से जो किसी वुमेन को नॉमिनेट किया जाएगा एज ए मेडिकल डायरेक्टर, वो उस एग्जामिनेशन को इस केस के लिए कंडक्ट करेगा। यानी कि किसी भी प्रूफ के रिगार्डिंग या किसी भी इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग तो ये ड्यूटी बनती है मेडिकल डायरेक्टर की कि उनको सारे सबूत जो हैं इस मामले से रिलेटेड इकट्ठे करने होंगे। तो दोस्तों, ये थे मेन चाइल्ड के राइट अंडर द पॉक्सो एक्ट इन द व्यू ऑफ पॉक्सो एक्ट, जो कि आपसे आज की शेयर किए ताकि आप तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि चिल्ड्रन के क्या क्या राइट है। अगर आपके भी आसपास किसी पे कोई ऐसा मिसबिहेव या कंडक्ट होता है अंडर द पॉक्सो एक्ट, तो चिल्ड्रन को क्या क्या राइट्स दिए गए हैं अंडर द एक्ट, क्योंकि बहुतों को ऐसा पता नहीं होता है जिनकी वजह से जो है लॉ टाइमली
अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो दोस्तों इस तरह की और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नई है तो सब्सक्राइब कीजिए, पुरानी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक भी टाइम टू टाइम पहुंच सके। और आपके माइंड में इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो, या फिर आप भी किसी पर्टिकुलर वीडियो पे टॉपिक चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आपके लिए सेपरेटली एक सून एज पॉसिबल वीडियो अपलोड करवाई जाएगी। मिलते हैं जल्दी आपको न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।